यार ये भी तो नाइंसाफी है ना अब्बास भाई। हमने अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क तो दोस्ती यारी रिश्तेदारी और जान पहचान के चक्कर में की है। अब्बास भाई आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि 12-14 साल का बच्चा भी जो है ना, जो बाबर का फैन हुआ करता था, अब 18 वालों को तो अकल आ गई थी, लेकिन 12-14 साल वाले भी अब कहते हैं हटाओ भाई ये कौन है ये। आकिब जावेद की मुस्कुराहट खत्म नहीं होती है। ये बड़ी एक हैरान कुन चीज है। मैंने आपको एक लफ्ज कहा था कि अगर लाहौर के जो स्टेज ड्रामे होते हैं वहां पे जो जुफ्ते लगाते हैं, उन बड़े टॉप क्लास परफॉर्मर्स अमानुल्लाह भाई हैं, बहुत सारे हैं, अगर उनकी जगह भी आकिब जावेद को ले आके आप खड़ा कर देंगे ना, तो आकिब जावेद हो सकता है उनसे कम नहीं होंगे। आप बाबर आजम बैटिंग के लिए आ रहे हैं तो जाके उनकी पीठ थपथपाने के लिए गए, शाबाश शाबाश भाई। इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, अगर बाबर उसमें 100-125 कर दें तो वो जो थपकी दे रहे थे वो उनके गले में आ जाए। लेकिन वो टीम भी जीत गई। नियत साफ है ना, नियत साफ है कि यार एक प्लेयर आया है, उस प्लेयर ने कभी बाबर आजम कोहली के लिए ट्वीट कर रहे थे कि आप वापस आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे। बाबर और कोहली ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, थैंक यू वेरी मच और मैं तुम्हारे लिए दुआ गो। मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा को थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस पे अभी मजीद काम कर लेना चाहिए अगर वो 2027 खेलना चाहते हैं। विराट कोहली की फिटनेस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। वो तो ग्राउंड पे बाउंड्री पे खड़े होते हैं और फील्ड होती है आगे, वो वहां तक भागते हुए पहुंच जाते हैं हर गेंद के ऊपर। वसीम भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली वर्सेस रिकी पॉन्टिंग, सबसे ज्यादा जो आईसीसी टाइटल्स हैं इस वक्त वो रिकी पॉन्टिंग के पास हैं। रोहित और कोहली, आपने कहा था कि रोहित तो रिटायर हो रहे हैं, मैंने कहा था नहीं यार, फिटनेस आप उस प्लेयर की देखें, आप उसकी लीडरशिप क्वालिटीज देखें और जिस तरीके से वो लीड कर रहा है पूरी टीम को और एज अ यूनिट पूरी टीम को लेकर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई रिटायरमेंट के मूड के अंदर है। और वही हुआ उस दिन, उसने इस चीज का बरमला इजहार भी किया और वाकई बड़ा जबरदस्त उसने जवाब दिया। और मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि यार ये जो लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, जो पेन लेके बैठे होते हैं, ये हमारे कैरियर के ऊपर बात करने वाले कौन होते हैं? ये हमारा कैरियर है, हमारी मर्जी है, हम जब खेलें जब रिटायर हो। ये वीडियो आपने सुनी है उसकी? बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुनी। तो देखिए ये आज इशू, नसीम भाई, एक आपने ये इशू डिस्कस करना है। फिर मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा दुख हुआ बीइंग पाकिस्तानी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक तो हम अप टू द मार्क परफॉर्म ही नहीं कर सके। यानी इस तरह लगता नहीं था कि हमारी ये टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब ने ये बनाई है। पूरी दुनिया ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, लेकिन मुझे नहीं समझ पड़ी। लेकिन चले, वो भी गया। बड़े बड़े इवेंट्स हमने हार दिए। 2023 की शिकस्त जो थी वो भी आए, रोया धोया हमने। 2024 की शिकस्त को भी हमने इसी तरह रो धो के गुजार दिया। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की शिकस्त भी रो धो के हम अब गुजार रहे हैं। अब अगला जो हम कह रहे हैं कि कोई टर्न हो, चीजें कोई बेहतरी की तरफ जाएं, वहां पे मैंने आकिब जावेद को एयरपोर्ट के ऊपर देखा। नसीम भाई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार किसी किस्म की कोई फेस एक्सप्रेशन पे आपकी संजीदगी होती है। यानी आप एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि यार मुझे दुख हुआ है। अगर दुख नहीं भी हुआ आपको, आप एक क्रिकेटर हैं, आपके नजदीक ये शिकस्त ये जीत मेरा नहीं ख्याल ये मैटर कर रही होगी, लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन से तो कोई ना कोई चीज झलक रही होनी चाहिए थी ना। नहीं, ये आप दो बिल्कुल सही अहम बात। इश्यूज हैं। और फिर न्यूजीलैंड ने बड़ा इजी लिया है हमें। ये आपसे मैं पूछूंगा कि टीम वहां पे जो फॉर्मेशन बनी है, वो मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि बस आए, घूमे फिरे, खेले और निकल जाए, कोई मसला नहीं, हमने हरा दिया जो हराना था। नहीं, उन्हें शायद ये भी पता है कि यहाँ भी आएंगे तो इन बच्चों से भी हरा लेंगे। माइट भी पॉसिबल, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा। और जाहिर सी बात है कि जैसे अभी मैं आकिब जावेद की बात तो बाद में करता हूँ, पहले आपने विराट कोहली की और रोहित शर्मा की बात की, और मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों सीनियर प्लेयर्स, और जैसे अभी आपने कहा कि रोहित शर्मा, मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा को थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस पे अभी मजीद काम कर लेना चाहिए अगर वो 2027 खेलना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अब्बास भाई, उस तरह मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आपको ना कम मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और मेहनत बढ़ती है। जवानी में जरा ब्लड तेजी से बन रहा होता है तो थोड़ी कम मेहनत भी चल जाती है। विराट कोहली की फिटनेस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। वो तो ग्राउंड पे बाउंड्री पे खड़े होते हैं और फील्ड होती है आगे, वो वहां तक भागते हुए पहुंच जाते हैं हर गेंद के ऊपर, पिच पे आ जाते हैं। तो बड़ा एक फर्क है। लेकिन जो रोहित शर्मा जिस अंदाज से लीड कर रहे हैं, और मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, उन्होंने जो बात कही थी कि
मेरी मैनेजमेंट और मेरे प्लेयर्स अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो फिर ये रिजल्ट नहीं आ सकते थे। अब्बास भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। देखें, नंबर वन मेरा बोर्ड, हमारे बोर्ड के हवाले से जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ना तो आप गवास्कर कोई खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे, ना कपिल देव खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे, कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। हमारे लेजेंड्स हमारे क्रिकेट बोर्ड को हर वक्त टारगेट करते हुए दिखाई देंगे। हर वक्त जो बोर्ड में होगा वो चुप हो जाएगा, जो बोर्ड से बाहर निकलेगा वो बाहर जाके जो है वो खिलाफ बोल रहा होगा। भाई आपने तो इसी क्रिकेट से कमाया है, अभी आपको नौकरी मिल जाएगी आप चुप होके बैठ जाओगे? ये कौन सी क्रिकेट है यार, ये कौन सी अप्रोच है यार? वहां पे अपने बोर्ड को नहीं उड़ाते। नंबर टू, उन्होंने मैनेजमेंट की बात कही। मैनेजमेंट, यार एक सेकंड है, राहुल, मुझे एक चीज याद आ गई। आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जब इनको नौकरी मिल जाती है चुप हो जाते हैं। मोहम्मद वसीम हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है बड़ा अच्छा, उससे बड़ी हमारी इंटरेक्शन और डेली मुलाकात भी कई औकात के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर किसी ग्राउंड के ऊपर होती रही है। वो इतना खिलाफ था और अचानक ही वो जब नौकरी मिली, यानी वो हमारे साथ इस चीज का इजहार करता था। बस छोड़े, मैं सिर्फ इतना ही आपको टच देना चाह रहा था कि जो आपने बात की मैं सेकंड करना चाह रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस ना। ये मैंने एक जनरल सी आपको एग्जांपल दी है। कैरी अब्बास ऑन। भाई बहुत है, आप बहुत हैं अब्बास भाई। आपको मैं एक बात बताऊं ना कि यूसुफ का अचानक जाने से इनकार और फिर रवाना हो जाना, इसमें दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी सही। साहबजादी को अल्लाह ताला सेहत कामला अजला नसीब फरमाए, अगर वो बीमार है। लेकिन उसके साथ साथ पावर शेयरिंग का मामला भी जेर बहस था कि पावर का सरचश्मा कौन होगा, कि आकिब जावेद एक ही पावरफुल होंगे? अब मैं क्या बच्चा बन के जा रहा हूँ वहां पे? मैं जो मेन आपको रीजन बता रहा हूँ जिसकी वजह से ये नेगोशिएशन हुए, और मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें ये कहा गया कि भाई सीनियर प्लेयर हैं, जरा आपने इनको साथ लेके चलना है। लेकिन आकिब जावेद की मर्जी है, वो साथ लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे। एंड ऑफ द डे उन्होंने जहाज पकड़ लिया और निकल लिए न्यूजीलैंड। ये हमारे यहाँ पर पावर मांग के लिए जाते हैं, वहां पे पावर अपनी परफॉर्मेंस से हासिल किए जाते हैं। देखें, जिस मैनेजमेंट की बात रोहित शर्मा कर रहे थे, वर्ल्ड T20 वो जीतते हैं तो राहुल द्रविड़ मैनेजमेंट के सरबराह थे। यहाँ गौतम गंभीर मैनेजमेंट के सरबराह थे। कोई भी आ जाए, हम तो काफी अरसे से उनका कोई फॉरेन कोच तो दिखते नहीं है। उन्होंने तो अपने कोचेस के ऊपर इन्हिसार किया है। रवि शास्त्री थे, राहुल द्रविड़ आ गए, राहुल द्रविड़ से जो है वो अब गौतम गंभीर को बना दिया। वो टोटल अपने ही लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं। और ना आप सुनेंगे तो क्रिटिसाइज गौतम गंभीर पे कोई करता है, ना राहुल द्रविड़ पे कोई करता है। हमारे यहाँ तो जो कोच आता है उसकी सब टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं। वो जब दूसरा आ जाता है तो फिर उसकी टांगे खींचने में लग जाते हैं। जब तक टांगे खींचते रहेंगे अब्बास भाई, यही सूरत हाल रहेगी, कोई बेहतर नहीं होगी। और जहां तक बात है विराट कोहली की और रोहित शर्मा की, और वो रिकी पॉन्टिंग, चूंकि वो तो आज तक दुनिया के वो वाहिद क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने 5 आलमी टाइटल जीते हैं। अब देखें ना, मैं अपने मुल्क के अंदर ढूंढूं तो मुझे 2 टाइटल जीतने वाले चंद प्लेयर दिखाई देते हैं। उनमें शुएब मलिक है, मोहम्मद हफीज है कि जो वर्ल्ड T20 में भी थे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। ऐसे बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। 92 में वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2009 के अंदर हम आए तो उसमें आमिर थे, और आमिर यहाँ पर भी थे। जो चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम थी उसमें भी आमिर का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो 4-4 जीत चुके हैं। कोहली भी, महेंद्र सिंह धोनी भी जो है वो इतने रिकॉर्ड करके गए। लेकिन 5 जीतने वाला आज तक रिकी पॉन्टिंग है। 2027 में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है। उस 2027 वर्ल्ड कप में अगर फतह हासिल करने में कामयाब हो जाती है इंडिया, तो ये दोनों उस दुनिया के उस ब्रैकेट में आ जाएंगे कि जहां पर 5 आलमी टाइटल जीते। मेरे ख्याल है रोहित शर्मा को इसके लिए ना, मैंने आपको पहले कहा कि अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा ऑलरेडी लगा फिट कि है। थोड़े से बल्की हो गए, थोड़े से। देखें बात भाई, ये रोहित शर्मा भी जानते होंगे बात जो मैं बात कर रहा हूँ। और ये इंडियंस बहुत सारे लोग भी, उनके क्रिकेटर्स भी बोलते रहे कि रोहित को अपनी थोड़ी, अगर वो 73 रन नहीं करते तो मेरे ख्याल है यही इंडिया वाले बोल रहे होते कि रोहित को अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। वो 73 रन मैच विनिंग रन थे, उसके बाद बात ही खत्म हो गई। तो अगर ये दोनों जानिब जाना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका राइट है। और दोनों अभी
बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में, उनको गेंद भी अच्छा नजर आ रहा है, वो बहादुरी से भी खेल रहे हैं, वो अपनी टीम को भी लेके चल रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को भी बना लिया है, तो उनकी रिस्पेक्ट है टीम के अंदर, इंडियन क्रिकेट के अंदर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नजर में, वहां के क्रिकेट सर्कल्स में ये दोनों एक बड़ी आइकॉनिक हैसियत रखते हैं। देखिए नासिर अब्दुल्ला बड़े सीनियर फोटोग्राफर हैं, मेरी नासिर से बात हो रही थी, नासिर ने कोहली ने नासिर ने एक वीडियो डाली कि उन्होंने कहा कि विराट कोहली को के एक साइन कर दें, उसने कहा एक खड़े होके, एक यहाँ किया, कहने लगे एक आपके दिल पे भी कर देता हूँ, एक यहाँ किया, कैप पे किया। तो नासिर के अल्फाज थे, कहने लगे कि कोहली जितना बड़ा प्लेयर है, नासिर बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, वर्ल्ड वाइड स्टेचर के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने कहा कि जितना वो बड़ा इंसान भी इतना बड़ा है, देखिए बड़ा इंसान होना भी बहुत जरूरी होता है, अगर आप इंसान बड़े नहीं होंगे अल्लाह ताला आपको एक लिमिटेड इज्जत देते हैं, बड़ी इज्जत नहीं देते, तो वो इंसान बड़ा। कोहली के बारे में जो बात कही कि वो, आप देखे ना कोहली, आप बाबर आजम बैटिंग के लिए आ रहे हैं तो जाके उनकी पीठ थपथपाने के लिए गए, शाबाश शाबाश भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, अगर बाबर उसमें 100 सवा 100 कर दें और इंडिया मैच हार जाए तो वो जो थपकी दे रहे थे वो उनके गले में आ जाए, बाबर आजम को क्योंकि इंडिया की आवाम कहाँ छोड़े फिर। लेकिन वो टीम भी जीत गई, नियत साफ है ना, नियत साफ है कि यार एक प्लेयर है, उस प्लेयर ने कभी, बाबर आजम कोहली के लिए ट्वीट कर रहे थे कि आप वापस आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे, बाबर, और कोहली ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, थैंक यू वेरी मच और मैं तुम्हारे लिए दुआ गूं। तो बाबर नीचे आ गए, कोहली वापस आ गए अपनी जगह पे, कोहली ने आके उसी तरीके से परफॉर्म कर दिया, क्योंकि इंसान बहुत अच्छा है, हमारी लोगों को भी थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जब डाउन टू अर्थ होंगे ना अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज को पसंद करते हैं, सही बात है। इस चीज को जो है वो रब पसंद करते हैं कि यार झुका हुआ दर्द सबको अच्छा लगता है। वो इतने बड़ा खिलाड़ी होके कह रहे मैं इतना बड़ा इंसान, जो अल्फाज थे नासिर अब्दुल्ला के वो शानदार मुझे लगे कि देखो उसको प्रेस करो। मैंने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था, मैं बार बार आपको कहता हूं मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, कमाल इंसान, और सिर्फ एक लफ्ज था उसके मुंह पे शाहरुख भाई के, मैं तो भाई करके ही उनको बात करूंगा, अल्लाह, दूसरा लफ्ज नहीं था, अल्लाह, सब अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो बस अल्लाह की मेहरबानी है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। जो मैं सही बात। आ, बड़ा इंसान बनना हो चाहिए, बड़ा इंसान होना बहुत जरूरी है। और आपने बात की तो मेरे ख्याल है इन दोनों को अब्बास भाई खेलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहित को थोड़ी अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए, मेरी अपनी जाती राय में। बाकी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो ये बात सही कह रहे हैं कि वो जो लिखने लिखाने वाले बैठे होते हैं, उनको क्या पता कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग है। भाई हम तो स्टैट्स पे बात करने वाले लोग हैं ना, ग्राउंड की फीलिंग तो वही समझते हैं, सही जो बात है। खिलाड़ी हैं उस फीलिंग को तो वही समझते होंगे। जी अब्बास भाई। नसीम भाई, वो आगे फिर न्यूजीलैंड टूर के ऊपर टीम की फॉर्मेशन न्यूजीलैंड ने बड़ा इजी लिया है हमारे इस टूर को, मेरा ख्याल है। और फिर वो आकिब जावेद का मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वो गए हैं, मैं समझता था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैंने क्वेश्चन भी किया था उनसे रावलपिंडी स्टेडियम में कि आपका ये एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा था जी मैं जॉब सीकर नहीं हूँ। नहीं वो जॉब सीकर के, अब उनके पास कलंदर्स की जॉब भी नहीं रही है, तो अब जॉब पे तो वो किसी ना किसी तरह रहने की कोशिश तो करेंगे अब्बास भाई। जाहिर है इंसान को अपना पेट भी पालना है, 10 चीजें होती हैं जो साथ लेके चलनी है, लेकिन आकिब जावेद की मुस्कुराहट खत्म नहीं होती है, ये बड़ी एक हैरान कुन चीज है। मैंने आपको एक लफ्ज कहा था कि अगर लाहौर के जो स्टेज ड्रामे होते हैं वहां पे जो जुफ्ते लगाते हैं, जबरदस्त, एक से एक बड़े नाम है, हम हमारे तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है जब उन्हें सुनते हैं। लेकिन अगर उन बड़े टॉप क्लास परफॉर्मर्स, अमानुल्लाह भाई हैं, बहुत सारे, अगर उनकी जगह भी आकिब जावेद को ले आके आप खड़ा कर देंगे ना, तो आकिब जावेद हो सकता है उनसे कम नहीं होंगे। मकसद है कि वो जो आप उनको किसी भी थिएटर में खड़ा कर सकते हैं, वो वहां हंसते हुए दिखाई देंगे, हंसाते हुए दिखाई देंगे, वो जिंदगी को बहुत ही नॉर्मल लेके चलते हैं। और मेरे ख्याल है इतना नॉर्मल लेना नहीं चाहिए जितनी वो नॉर्मल लेके चलते हैं। वो एक 1992 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, बस वही टैग उनके साथ चल रहा है। एक दफा उन्होंने 7 विकेटें ली थी, हैट्रिक भी की थी इंडिया के खिलाफ शारजा में, उस वक्त तो पाकिस्तान हारता ही नहीं था इंडिया से, अपनी सरजमीन थी, जब जाते थे, जब इंडिया को फड़का के आ जाते थे, वहां पर तो हर ही आदमी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा होता था। तो एक परफॉर्मेंस उनकी मुझे वो भी याद है। बाकी उसके अलावा उन्होंने क्या किया, तो इतना कोई
बड़े बॉलर भी नहीं थे कि मैं कहूं कि यार आकिब जावेद वो बहुत बड़ा, वो तो आपके वकार यूनुसन होते जो 1992 वर्ल्ड कप था, तो आकिब जावेद शायद वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलते, वकार यूनुस अनफिट हो गए थे तो वो जी खेलने चले गए थे, वरना शायद उनकी जगह वहां पे भी नहीं बनती। तो मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद इतना ना मुस्कुराएं, अभी कौम का जो जख्म है वो अभी उनपे मरहम लगाने की जरूरत वो है। नमक ना छिड़कें, नमक ना छिड़कें, उधर मरहम लगाने की कोशिश करें और मरहम लगेगा। यार मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखिएगा यही टीम जाके कैसी खेलना शुरू हो जाएगी। आईसीसी का इवेंट आएगा तो सब लेट जाएंगे। अब बात भाई देखिए, एक बात है, इस खेल को अच्छा न्यूजीलैंड, शक व ठीक है। शुबात की निगाह से देखा जाता है। और ये आप भी जानते हैं, एज ए जर्नलिस्ट मैं भी जानता हूं कि आईसीसी के इवेंट के ऊपर जुआ हो या पैसा हो वो सबसे ज्यादा लगता है। और जब आप आईसीसी के इवेंट में ही परफॉर्म नहीं करते हैं तो लोगों के शको शुबात तो होते हैं। हालांकि आप तो कोई बेईमानी नहीं की आपने, आपकी दम ही इतना था, आपका दमखम ही इतना था, आपकी हिम्मत ही इतनी थी, आपकी जुर्रत ही इतनी थी। हम ये नहीं कह रहे कि आपने, लेकिन चूंकि आईसीसी के इवेंट में सट्टा माफिया, जुआ माफिया, अगर एक आम सीरीज के अंदर मिसाल के तौर पे जो मैं लोगों से सुनता हूं कि 5 करोड़ रुपए का होता है, तो वहां 5 खरब रुपए का होता है। इतना बड़ा फर्क होता है एक सीरीज के अंदर और आईसीसी इवेंट के अंदर। तो अगर हमारी टीम हर आईसीसी इवेंट के अंदर फ्लॉप हो रही होती है, गो के वो बेईमान नहीं है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, ये बेईमान नहीं है, लेकिन इनके दमखम इतने इतने ही है कि वो आईसीसी इवेंट के अंदर हाथ पैर छोड़ दें जाके वहां पे जो है वो इनके हाथ पैर फूल जाएं, ये सहम जाएं, ये डर जाएं, ये बच्चे बन जाएं, ये मुन्ने बन जाएं, ये चूजे बन जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना अब्बास भाई। आप फिर ऐसे जिगरे वाले प्लेयर ढूंढ कर लेकर आए जो आईसीसी इवेंट को प्रॉपर फेस कर सके, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों को शको शुबात पड़ते हैं कि भाई आप अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे हो, आप अभी साउथ अफ्रीका को 3-0 व्हाइट वॉश करके आ रहे हो, आप अपने मुल्क के अंदर आके डब्बा बच गया आपका। ये कैसे बच गया भाई? लोगों को समझ नहीं आता, लोग नहीं नहीं शको नसीम शुबात भाई, करते ऐसा हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन टीम की लोगों को शक नहीं परफॉर्मेंस नहीं है करना चाहिए। नसीम भाई हाँ, सुने, दम है टीम की यार, इनमें दम परफॉर्मेंस ही है। नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं है, ऊपर जो है वो असल देखें, हम लोग का दारोमदार नियतों पर होता है। असल बात ये है, इन्नमल अमालो बिन्नियात, हाँ, ये जब तक ये इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिकली टीम ही बिल्कुल फारिग थी, ये को जीतने के लिए गए नहीं थे ग्राउंड के अंदर, इनका मसला ही नहीं था जीत। ये गए बस नॉर्मल, इन्होंने क्रिकेट खेली है, जीत जाते तो जीत जाते, हार गए तो हार गए, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद भी देखिए ना, चीजें बिल्कुल नॉर्मल है यार। आप देखें, मैं समझता हूं कि 2023 वर्ल्ड कप से बुरी शिकस्त है, ये 2024 से भी बुरी शिकस्त है। इसलिए इसमें हर्ट हुई है पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फैंस, आप लोग, हम लोग, हमारे क्रिकेटर्स, क्योंकि होस्ट हम थे चैंपियंस ट्रॉफी के, और हम टूर्नामेंट भी नहीं है कहीं पे, हमारी टीम की स्टैंडिंग ही नहीं है कहीं पे यार। असल दिस इज द प्रॉब्लम। ये अब्बास भाई आप ये पिछले दो इवेंट से भी खतरनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, मैं इसको खतरनाक शिकस्त कहता हूं। बिल्कुल, अब्बास भाई आप बिल्कुल, आपने क्रिकेट बहुत से ही अच्छा लोगों का point दिल उतर रहा है, क्रिकेट से लोगों का दिल उतर रहा है, अब लोग क्रिकेट देखना भी छोड़ गए। सियासत जिस तरह मुल्क में अब कोई नहीं देख रहा ना, ना टीवी देख रहा है, इतना फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि अजीब सा है। इसी तरह क्रिकेट की सूरत हाल को भी कोई फॉलो नहीं कर रहा अब ये मैं आप और जो शौकीन लोग हैं जो क्रिकेट को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते थे वो नहीं कर रहे फॉलो अब पाकिस्तान टीम को। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ नसीम भाई। अब्बास भाई आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि 12-14 साल का बच्चा भी जो है ना, जो बाबर का फैन हुआ करता था, अब 18 वालों को तो अकल आ गई थी, लेकिन 12-14 साल वाले भी अब कहते हैं हटाओ भाई, ये कौन है, ये हटाओ इन लोगों को, हमने क्रिकेट ही नहीं देखनी। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, आप अगर 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए थे, वहां पे आप जवाब दे सकते हैं जी, क्राउड भी हमारे खिलाफ था तो पिछे भी ऐसी बना के दे दी। फिर आप अमेरिका खेलने के लिए गए थे, आप जवाब दे सकते हैं कि भाई हमें एक मैच जो है वहां खेलना पड़ा, एक वहां खेलना पड़ा, एक वहां खेलना पड़ा। यहाँ तो आपका अपना मुल्क था भाई, यहाँ तो आप कहीं बाहर नहीं खेल रहे थे, यहाँ तो उस ग्राउंड में खेल रहे थे जहाँ बचपन से पैदा होके बड़े हुए हैं। आप बताएं ना मुझे, आप किस किस जगह पे जाके हारे हैं? आप आप अपनी आपने क्या परफॉर्म किया? आप न्यूजीलैंड को अपने मुल्क में नहीं हरा सके। तो यार आप ये तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता ना यार कोई।
अच्छा, वो इसका क्या जवाब न्यूजीलैंड के देंगे आप? न्यूजीलैंड के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो आईपीएल के लिए जा रहे हैं। 7 प्लेयर मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी वाले उस टीम में हैं। तो ये अब क्या आप क्या देख रहे हैं इस टूर को आप? अब बस वाइंड अप भाई करेंगे इसको? हमारी टीम भी नए खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है। और न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हमने देखा है यार। उनकी आबादी बहुत कम है लेकिन वो प्लेयर बड़ा छांट के ही लेकर आते हैं, भले नया खिलाड़ी है। ऐसे नॉर्मल उठा के नहीं ले आते कि हम उठाया भाई चलो आ जाओ भाई, खुशदिल शाह तुम भी चलो, तैयब ताहिर तुम भी चलो, उस्मान तुम भी चलो। वो ऐसा नहीं करते, वो पहले ये तैयार करते उसका हैं खिलाड़ी ये उसका रिश्तेदार है, वो उसका दामाद है, वो को। उसका पुत्र है, वो उसका भतीजा है। वो चक्कर हाँ नहीं है। यार, आप अंदाजा करें ना, वो रक्षा चलाने वाले का बच्चा सिराज खेल जाता है, सचिन तेंदुलकर का बच्चा नहीं खेलता। तो मैरिट है ना। यहाँ पे किसको रोक लिया आपने? मिसबा के बच्चे को रोक लिया आपने, रजाक के बच्चे को रोक लिया, अजहर अली के बच्चे को रोक लिया। किसको रोक लिया आपने? सारे डोमेस्टिक के अंदर एक से एक जगह पे जो है वो उनके दाखिले बनते चले आ रहे हैं यार। सबके दाखिले खुलते चले आ रहे हैं यार। अब आप बताए ना, कौन सी चीज है? मुस्बा का बेटा फाहम अच्छा है, देखो मैंने मैंने देखा उसे। पहले मैं बात उसके लिए राय करता था, है तगड़ा। वो अगर मेहनत करे तो अच्छा बन सकता है। रज्जाक के बेटे में भी मैंने थोड़ा बहुत स्पार्क देखा है कि वो भी कोशिश कर रहा है कि अपने नक्शे कदम पे चले। अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो मिसबा के बेटा होने की वजह से वो बाहर हो जाए, या रज्जाक का बेटा होने की वजह से बाहर हो जाए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि उनसे अच्छा खिलाड़ी हो और वो ही जाए। ये भी नहीं होना चाहिए यार, ये भी तो नाइंसाफी है ना बात भाई। हमने अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क तो दोस्ती यारी रिश्तेदारी और जान पहचान के चक्कर में की है। वो दोस्ती यारी आज तक गले पड़ी हुई है हमारे। और मैं आपको बता दूं, वो जो दोस्ती यारी है ना, आकिब जावेद ने दो इधर तो कर दिए, लेकिन दो उधर से उठाएंगे, दो इधर से उठाएंगे और डंडा डोली करके आकिब जावेद को बाहर फेंकेंगे, बता रहा हूं मैं आपको। वो इतने पक्के हैं वो, इतने पक्के। आजकल वो अफ्तार कर रहे हैं माशाल्लाह सऊदी अरब में। उम्रे के लिए गए हुए हैं आपके रिजवान भाई, बाबर भाई, उनकी बड़ी वीडियोस आ रही हैं। ये वीडियोस डालने के क्या चक्कर है यार? आप अल्लाह को याद करने के लिए गए हो, आप वीडियोस डाल रहे हो यार अपनी, क्या हम उम्रे के लिए आए हुए? ये किस चीज को कहाँ पे छुपाते हो यार? बताओ तो सही ना। पता नहीं या यार। तो भाई एक चीज होती है कि आदमी या तो जीत जाता है तो शुक्र खुदाबंदी अदा करने के लिए जाता है। आप हारने के बाद जा रहे हो तो कौन सी तौबा करने जा रहे हो यार? एक चले जहन में बस वो एक बात है ना भाई, कुछ भी हो सकता है कि भाई आप जीते, भाई जीता, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमें जिताया, हम चले जाएंगे अल्लाह। ठीक है, अल्लाह जिसको नसीब करे जी, उम्रे की सादत है। इसके बस ऊपर छोड़े माशाल्लाह नसीम भाई। कह रहा हूँ, लेकिन यार ये वीडियोस चलाने की क्या वीडियो, जरूरत है? हाँ ये आप इतना आप अपना। इतना पर्दा डाल के आप बाबर यूनुस आप जा रहे हैं, बाबर आजम साहब आप घूम रहे हैं, तो वो आपको नॉर्मल घूमना चाहिए। मैं मेरा ख्याल है कि वहां पर तो जितने बड़े बड़े मेगा स्टार जाते हैं वो भी अल्लाह के दरबार के अंदर बिल्कुल ऐसे झुक के ऐसे जा रहे होते। और ये भी माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा, मुझे चेहरे पे नूर नजर आ रहा था दोनों के जब अफ्तार कर रहे थे बहुत। तो ये कि अपना इनको चाहिए भाई कि आप वीडियो यार ना उसके ऊपर आप पता है क्या करें, आप बस ये वाइंड अप करें कि सीरीज कैसा देख रहे हैं आप, ये जो न्यूजीलैंड वाली, बस वाइंड अप करें इसको। ये अब बात भाई, कंटिन्यूटी होगी, शिकस्त की कंटिन्यूटी होगी। मैं न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले बस सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे जरूर करना चाहूंगा। अभी नेशनल T20 कब शुरू होने जा रहा है, जी हाँ। और किसी भी टीम में ना बाबर को रखा है ना रिजवान को रखा है। आपके जितने यंगस्टर्स खेल रहे हैं ना, उनमें जरूरी था कि आप यहाँ जरूर डालते हैं उन्हें, क्योंकि एक स्टार अट्रैक्शन नए बच्चों को बहुत फायदा जरूर पहुंचाती है। मेरी टीम में बाबर है, मेरी टीम में रिजवान है। नेशनल टीम में ना रखें, लेकिन उनको डोमेस्टिक जरूर खिलाते, क्योंकि आपके यहाँ वैसी स्टार अट्रैक्शन ना होने के बराबर है नेशनल T20 कप में, जिसका परसों से आगाज हो रहा है। तो आप इनको कहते, अगर वो बाबर आजम के वालिद कह रहे हैं मेरा बेटा नेशनल T20 खेलेगा, तो मेरे वो गलत नहीं कह रहे, उनको बाबर को खिलाना चाहिए था आपको नेशनल T20। यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल ये बाबर रिजवान को मोटिवेशन रह चुकी है, बच्चों की अट्रैक्शन रह चुकी है। परफॉर्मेंस देखिए, यार मैं आपको नसीम भाई बार बार एक बात करता हूँ, प्लेयर कोई भी प्रोफेशनल है, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, जब तक वो कोई अचीव नहीं कर रहा ना, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
अचीवमेंट से आपकी रिस्पेक्ट है, अचीवमेंट से आपकी प्रमोशन है। आप कुछ करेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और ये अपनी अट्रैक्शन खत्म कर चुके हैं। मैं सही बात, मैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर की बात बता रहा हूँ बहुत आपको। मेहनत करनी पड़ेगी अपनी दोबारा रिस्पेक्ट बहाल करने के लिए, इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ मेरा ठीक है, मशवरा यही होगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा जहां डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका मिले ये जाके खेलें और वो ये जाके नहीं खेलते, ये नहीं खेलते, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं। चले फिर इसके ऊपर कल गपशप करेंगे। कल करेंगे अब्बास भाई। न्यूजीलैंड की सीरीज अभी तो टीम पहुंची भी नहीं है, वहां पे रवाना हुई है, तो कल बात करते हैं न्यूजीलैंड टूर पर। इसी अभी सेम टाइम पे कल फिर मिलते हैं। लव यू। लव यू अब्बास भाई।